बढ़ेंगे। अमृतपाल को लेकर लगातार पंजाब पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। इसके अलावा बाकी के जो जिले हैं वहां पर भी लगातार अमृतपाल की तलाश जारी है। लेकिन अमृतपाल कहा जा रहा है कि नेपाल से अब तीसरे देश भागने की फिराक में है, क्योंकि लगातार पुलिस जहां पर तलाश कर रही थी अमृतपाल की, उसी बीच में खबरें लगातार सामने आ रही थी कि हरियाणा क्या हो सकता है। उसके बाद यूपी में आखिरी जो लोकेशन अमृतपाल की देखी गई थी और उसके बाद कहा जा रहा था कि नेपाल में अमृतपाल जो है वो रुका हुआ है, वहां पे ठहरा हुआ है, वहां पे उसने पनाह ले रखी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नेपाल से तीसरे देश भागने की फिराक में अमृतपाल है। नेपाल में जारी किया गया है अलर्ट और इसके अलावा भारत के अनुरोध पर बता दें कि सर्विलेंस पर रखा गया है और एयरपोर्ट पर भी विशेष हिदायतें जो है वो दे दी गई है और एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। तो बता दें कि अमृतपाल को लेकर लगातार हाई अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पर नेपाल से अब तीसरे देश भागने की फिराक में अमृतपाल है, यह भी लगातार कहा जा रहा है और चर्चाएं लगातार है, क्योंकि अमृतपाल की जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और एक के बाद एक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जहां पर कल भी एक तस्वीर जो सामने आई थी, हालांकि उसको लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट जो नहीं किया गया है कि आखिरकार वो क्या एडिटिंग जो है तस्वीर है या फिर वो असल में तस्वीर जो है सेल्फी जो ली गई है क्या अमृतपाल की तरफ से और पपलप्रीत की तरफ से ही ली गई है। इसको लेकर भी जांच जो है वो सारी की जा रही है। फिलहाल अमृतपाल की तलाश जारी है। जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि नेपाल से अमृतपाल तीसरे देश भागने की फिराक में है। फिलहाल नेपाल में भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इसी बीच अमृतपाल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हाईकोर्ट में पंजाब के एजी ने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि अमृतपाल को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारे पास बता दें कि खुफिया जानकारी जो है उनके पास पहुंच रही है और अमृतपाल को पकड़ने के काफी नजदीक है पुलिस। तो ये बयान जो है एजी की तरफ से हाईकोर्ट में दिया गया है। पंजाब के एजी ने हाईकोर्ट में ये बयान दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट में आज सुनवाई थी जहां पर अमृतपाल को पेश करने की मांग जो की जा रही थी। एक पिटीशन जो दायर की गई थी अमृतपाल के वकील की तरफ से, तो वहां पर कहा गया था कि पेश किया जाए अमृतपाल को, क्योंकि लगातार जो चर्चा छिड़ रही थी कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में है लेकिन पुलिस बता नहीं रही। तो पुलिस का कहना था कि अमृतपाल हमारी गिरफ्त में नहीं है, उसकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है जहां पर अपना पक्ष पंजाब के एजी ने रखा है और कहा है कि अमृतपाल जल्द पकड़ा जाएगा और नजदीक है पुलिस अमृतपाल को पकड़ने के, जल्दी ही अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में होगा। तो लगातार चर्चा जो है वो अमृतपाल को लेकर इस वक्त की जा रही है, जहां पर खबर लगातार सामने आ रही थी कि तीसरे देश भागने की फिराक में अमृतपाल है। लेकिन यहां पर पुलिस ने जो बयान दिया है, क्योंकि पंजाब के एजी का बड़ा बयान ये सामने आया है, उन्होंने कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नजदीक है पुलिस, यानी कि पुलिस को खुफिया जानकारी लगातार मिल रही है, पुलिस को बड़े लीड जो है वो मिले हैं, जिसकी बदौलत ये बयान दिया गया है। तो हाईकोर्ट में क्योंकि ये बयान दिया गया है, इससे पहले भी लगातार जो जिक्र किया जा रहा था कि हाईकोर्ट में पेश किया जाए अमृतपाल को, क्योंकि जो वकील का कहना था अमृतपाल के कि अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि वीडियो एक लगातार सर्कुलेट हो रही थी सोशल मीडिया पे, जिसमें अमृतपाल बोला जा रहा था कि अमृतपाल को ही ये गिरफ्तार किया गया है शाहकोट के एक थाने से। लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट जब ये मामला पहुंचता है तो पुलिस अपना पक्ष रखती है, पंजाब सरकार अपना पक्ष रखती है और कहा जाता है कि अमृतपाल हमारी गिरफ्त में नहीं है। लेकिन आज दोबारा इस मामले के ऊपर सुनवाई हुई है और इस मामले में कहा गया है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के बिल्कुल नजदीक है पुलिस, यानी कि अमृतपाल को गिरफ्तार जल्दी ही किया जाएगा। हालांकि लगातार जो जिक्र हो रहा है कि अमृतपाल जो है वो नेपाल में है और नेपाल से तीसरे देश जाने की फिराक में है, तो किस तरीके से अमृतपाल की ये गिरफ्तारी जल्दी संभव होगी, इसका बात भी जो है वो पंजाब पुलिस स्पष्ट जाहिर तौर के ऊपर करेगी। लेकिन यहाँ पर जो साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अमृतपाल को गिरफ्तार करने के बिल्कुल नजदीक इस वक्त पुलिस पहुंच चुकी है। हालांकि लगातार अमृतपाल की कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, जहां पर अमृतपाल को सेल्फी लेते हुए देखा गया था। हालांकि इसकी पुष्टि जो है वो पुलिस ने नहीं की है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो एडिटिंग तस्वीर थी, क्या उसको मोफ्ट किया गया था या फिर वो असली तस्वीर थी अमृतपाल की, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी अलग ही चर्चा जो है वो चल रही है। लेकिन हाईकोर्ट में अब जवाब पंजाब के एजी ने दिया है, बयान दर्ज करवाया है और कहा है कि अमृतपाल जल्द पुलिस की हिरासत में होगा, पुलिस की गिरफ्त में होगा, क्योंकि अमृतपाल की गिरफ्तारी के बिल्कुल नजदीक पुलिस पहुंच चुकी है। डीएनए अमन मोहन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अमन जी, क्या कुछ जानकारी इस मामले में? बिल्कुल अनु, हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट में पंजाब के एडवोकेट जनरल ने जानकारी दी है कि अमृतपाल जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए बेहद नजदीक है पुलिस। तो उसकी तस्वीरें भी काफी जो वायरल हो रही हैं और ये बहुत बड़ा बयान जो है और एजी का है कि अमृतपाल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको गिरफ्तार करने की बिल्कुल बेहद नजदीक है पुलिस। और दूसरी तरफ
जो जत्थेबंदी है अमृतपाल की वारिस पंजाब दे, उनके एडवोकेट ने ये बात बताई है कि जो नौजवान को अरेस्ट किए गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं और असम के अलावा अलग अलग जेलों में रखे गए हैं, उनके लिए वारिस पंजाब की जत्थेबंदी उनकी रिहाई की मांग करती है और उनके जो केस हैं वो भी वारिस पंजाब की जत्थेबंदी देखेगी। और हाई कोर्ट ने ये बात कहा है कि तुम बार बार कह रहे हो कि अमृतपाल को पेश करो, अगर आपके पास कोई सबूत है तो दो, उस पर हम वारंट अफसर भी लगाने को तैयार है। हाई कोर्ट ने उनको भी ये बात बोली है। लेकिन अमृतपाल कहाँ है, ये अभी भी सस्पेंस जरूर बना हुआ है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि एजी ने ये बात बोली है कि अमृतपाल को जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। बिल्कुल जी अमन, लेकिन लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि अमृतपाल की लास्ट लोकेशन जो है वो यूपी में देखी गई थी, उसके बाद कहा जा रहा था कि अमृतपाल नेपाल में जो है वो पहुंच चुका है, नेपाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद अब नई खबर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि नेपाल से भी तीसरे देश जाने की फिराक में अमृतपाल है। तो ऐसे में जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। ये बयान जो सामने आया है ये काफी बड़ा बयान इस वक्त जो है अमृतपाल को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त पंजाब में है कि अमृतपाल आखिर कहाँ है। अनु, बिल्कुल अमृतपाल पर हर तरफ से जो पुलिस का शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अलर्ट जारी कर दिया गया है, नेपाल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले मुहारगंज में उनकी एक लास्ट लोकेशन जो है वो कैप्चर की गई थी। उसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अमृतपाल यहाँ से नेपाल भाग सकता है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक पड़ता है ये एरिया। बिल्कुल ठीक है अमन, धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। तुम्हारे संवाददाता साहिल नरूला पंजाब के एजी के साथ सीधी बात कर रहे हैं, सीधा आपको उधर ले चलते। ਤੇ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਂ, ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ, ਤੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੰਨੂ ਬੇਦੀ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਔਨ रिकॉर्ड एक एप्लीकेशन ला के हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें कि इस वक्त ईमान सिंह खारा जो कि वारिस पंजाब दे जथेबंदी की तरफ से यहाँ पर पहुंचे थे, वकील हैं उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है, वो आपको सुनाते हैं। ਲੀਗਲ ਰਿਸਰਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਾਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਵਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸੈਲਫੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਖੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੇਕ ਫੋਟੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਫੌਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਵੈਪਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਬੋਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ SSP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਆਫੀਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਖੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਉਸ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੈਪਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਹ ਜੋ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, 25 54 59 27 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਉਹ ਲੱਗ ਜੂਗਾ।
ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਲੀ 100 ਕੇਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਗਲ ਵੈਪਨਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਵੈਪਨਸ ਅਸੈਂਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ, ਗਰੁੱਪਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਤੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਪਨਸ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ